डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में बताया है कि क्यों कोई कैसे आईएएस का एग्जाम क्रैक कर देता है और कोई छोटे मोटे एग्जाम भी नहीं क्रैक कर पाता, कोई कैसे करोड़ों कमाता है और कोई 1 लाख भी नहीं कमा पाता। ये सब कैसे होता है? इन सब लोगों के अंदर एक बात कॉमन होती है और वो है हैबिट। किसी की हैबिट की वजह से ही वह कामयाब हो पाता है और फेल भी अपनी हैबिट की वजह से ही होता है। और हैबिट बदलना आसान नहीं होता, और आसान इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हम जो काम करते आ रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि सुबह उठते ही बहुत लोग धरती के पैर छूते हैं और बहुत लोग नहीं छूते हैं। इन दोनों लोगों के बीच हैबिट का ही अंतर होता है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अच्छी आदतें डालने का जुनून अंदर से आने लगे। किसी भी हैबिट में बदलाव करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं और वो है पर्पस, फोकस, डिसिप्लिन। इन तीनों चीजों के बिना कोई भी हैबिट नहीं बदली जा सकती। सबसे पहली बात करते हैं पर्पस। अगर जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है तो आपकी हैबिटें भी सारी पर्पसलेस होंगी, जैसे देर से सोना, देर से जगना, मोटापा, अनहेल्दी फूड और भी बहुत कुछ। और अगर तुम्हें हैबिट चेंज करना है तो अपना पर्पस ढूंढो। इसके लिए तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो। उसमें तुम्हें लिखना है कि तुमने अब तक क्या किया है, क्या नहीं किया है और अब क्या करना चाहते हो और कैसे बनना चाहते हो। उसमें यह भी लिखो कि तुम कितने बजे उठना चाहते हो, उठने के बाद सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, इसके बाद क्या करना है, उस समय तुम अपने हेल्थ के लिए भी क्या करोगे, अपने माइंड के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या क्या करोगे। ये सारी चीजें जब तुम लिखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा एक्चुअल में पर्पस क्या है। अब तुमने अपना पर्पस जान लिया है। अब बात करते हैं जो भी तुम्हारा पर्पस है उस पर तुम्हारा कितना फोकस है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा है तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आज के समय बहुत कम लोगों का फोकस लेवल बहुत अच्छा है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फोकस लेवल बेकार है तो तुम परेशान न हो। आज के समय बहुत कम लोगों का फोकस लेवल ही अच्छा है और खुद को बधाई दो कि तुम भी अपना फोकस बढ़ाने जा रहे हो। फोकस रहने के लिए मेडिटेशन तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ याद रखो 24 घंटे फोकस्ड मोड में रहो। हम आज के समय डिस्ट्रैक्शन मोड में रहते हैं। अगर तुम लोगों को फोकस मोड और डिस्ट्रैक्शन मोड नहीं पता है तो क्या होता है, फोकस्ड मोड वह मोड होता है जब आप फोकस्ड में रहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम बाइक चला रहे हो तो तुम्हारा पूरा फोकस गाड़ी चलाने पर ही होता है। इस तरह अगर तुम पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ रहे हो, खेल रहे हो तो केवल खेल रहे हो, ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में कोई भी काम कर रहे हो तो आप एकदम फोकस्ड मोड में रहो। जैसे एक बार एपीजे अब्दुल कलाम सर कोई काम कर रहे थे और उनके दोस्तों ने काम खत्म करके घर चले गए, लेकिन कलाम सर अपने काम में बहुत देर तक व्यस्त रहे। जब दूसरे दिन ऑफिस खुला और सभी लोगों ने अब्दुल कलाम सर को काम करते हुए देखा तो अब्दुल कलाम सर के दोस्तों ने कलाम सर से आज की डेट पूछी। कलाम सर ने 1 दिन पहले की डेट बताई क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आज दूसरा दिन भी शुरू हो गया है और उनके सारे दोस्त घर जाकर वापस भी आ चुके हैं। केवल कलाम सर ही नहीं, निकोला टेस्ला, रामानुजाचार्य और भी न जाने कितने महान लोग जो कलाम सर की तरह ही खाना पीना, सोना, जागना सब भूल जाते थे। ये सब उनके फोकस की ताकत थी। और डिस्ट्रैक्शन मोड वह मोड होता है जहाँ तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, जैसे बाइक चलाते समय कहीं और खो जाना, कॉलेज में रहकर घर की यादों में खोए रहना और घर पर रहकर कॉलेज या ऑफिस के बारे में सोचते रहना। और तो सबसे बड़ी बात मल्टीटास्किंग करना, मतलब कि एक समय पे 2 या 2 से अधिक काम करना। ये सब डिस्ट्रैक्शन मोड के लक्षण हैं। इसलिए केवल एक साथ एक काम करो और पूरे फोकस के साथ काम करो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है डिसिप्लिन। यह डिसिप्लिन तुम्हें हर हाल में करना है। किसी के लिए वो 21 दिन का होता है, किसी के लिए 51 दिन का होता है, किसी के लिए 75 दिन का होता है, किसी के लिए 3 महीने का होता है, किसी के लिए 6 महीने का और किसी के लिए पूरे 1 साल का होता है। लेकिन हम बात करते हैं केवल 21 दिन के डिसिप्लिन का। इसके लिए तुम गूगल पर जाकर हैबिट ट्रैकर सर्च करो। इसके बाद तुम्हें इमेज में जाकर प्रिंट आउट निकाल लेना है, या मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसे अपने हाथों से ड्रॉ करो और फिर इसमें लिखो तुम्हें क्या करना है। और उसके बाद उसमें 21 बॉक्स बनाओ जिनको तुम्हें 21 डेज तक फॉलो करना है। इस चार्ट में लिख सकते हो कि तुम्हें कितने बजे उठना है, उठकर सबसे पहले क्या काम करना है, पूरे दिन में कितना पानी पीना है। अगर रिसर्च की मान ले तो लगभग 4 लीटर पानी हर इंसान को 1 दिन में पीना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और ये भी लिखना कि कितने बजे सोना है और इसके बाद 21 दिन तक लगातार ऐसा करना है और आप उसके बाद अपने आप को बदला हुआ महसूस करोगे। अगर तुम्हें रिजल्ट देखना है तो तुम हर दिन एक सेल्फी भी ले सकते हो और फिर देखना कि तुम में कितना बदलाव आया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्या लिखें तो केवल यस लिख दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपने इतने धैर्य से सुना उसके लिए आपको दिल से आभार।